हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, यानी ऐसा क्यों है कि जो कार्बन में बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कंपाउंड जो कार्बन होता है वो वर्सेटाइल इन नेचर होता है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड में यानी हर जगह हमें देखने को मिल जाता है। तो कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इतने सारे जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, यानी कार्बन से कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसके क्या रीज़न है जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, यानी जो कार्बन होता है वो वर्सेटाइल इन नेचर होता है। तो कहते हैं इसके दो रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं जो कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कराता है। ठीक है, तो वो दो रीज़न क्या है, टू रीजन्स क्या है। सबसे पहला होता है कैटेनेशन और दूसरा रीज़न है आपका टेट्रावैलेंट नेचर। तो कैटेनेशन क्या होता है? ठीक है, तो कहते हैं कैटेनेशन मतलब होता है जब कोई एक एटम किसी दूसरे अपने ही ऐसे दूसरे एटम के साथ क्या करे, अटैच्ड हो जाए। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग नाम देते हैं कैटेनेशन, यानी किसी एक एटम की अपने ही जैसे अदर एटम यानी अपने दूसरे एटम के साथ अटैच्ड होकर एक चैन के फॉर्म में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अरेंज हो जाना कहलाता है कैटेनेशन। यानी द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम through covalent bond to form long straight branch and ring of different size है called catenation। ठीक है, मतलब किसी भी एटम की प्रॉपर्टी जिसकी क्या प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग, यानी अपने आप किसी दूसरे एटम या अपने जैसे अदर एटम के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कि मेनली कहाँ पर में देखने को मिलती है, कार्बन में देखने को मिलती है, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है और एक लॉन्ग चैन के फॉर्म में या ब्रांच चैन के फॉर्म में या रिंग चैन के फॉर्म में क्या होता है, जुड़ता हुआ चला जाता है, जो कि डिफरेंट साइज और शेप के आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू, तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है कार्बन में, तो इसका क्या रीज़न बताते हैं। कहते हैं द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, पहला रीज़न है कार्बन का स्मॉल साइज होना, कार्बन एटम का स्मॉल साइज जो है वो उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा रीज़न है द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, दूसरा है कि कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है तो उसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। इसलिए ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन में पाई जाती हैं, इसलिए कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट चैन की बात करें तो स्ट्रेट चैन के फॉर्म में देख रहे हैं जब कार्बन एटम, 3 कार्बन एक दूसरे के साथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन चैन में अटैच्ड है। इसी तरह से 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन चैन में अरेंज है। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हो गया इसका कार्बन का, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन इसका नाम है। इस तरह से ब्रांच फॉर्म में देख रहे हैं कि 3 कार्बन की चैन है, जिसमें मिड वाला जो कार्बन है उससे साइड में एक और कार्बन एटम क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, जो उसको एक ब्रांचिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट चैन में एक अदर कार्बन एटम एक ब्रांच के फॉर्म में क्या हो गया, अटैच्ड हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक स्ट्रेट कार्बन की चैन है जिसमें मिड कार्बन के ऊपर और नीचे 2 अलग अलग कार्बन रख गए जो उसको ब्रांचेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसका नाम है 2 मेथाइल प्रोपेन और 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये आपका ब्रांच चैन में फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आप इनको एक स्ट्रेट चैन में ब्रांच चैन में अटैच कराती है और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराती है, ये प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरह से कार्बन एटम जो होते हैं वो एक रिंग के फॉर्म में भी अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो 4 कार्बन एटम देख रहे हो एक रिंग के फॉर्म में अटैच्ड है, एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज हो गए। ठीक है, और इसमें 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक रिंग के फॉर्म में अटैच्ड है, इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं साइक्लो। और 4 कार्बन एटम के लिए लगाते हैं ब्यूटेन, यानी ये आपका है साइक्लोब्यूटेन, यानी ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 6 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक चैन के फॉर्म में अरेंज हो गए, जो इसका एक साइक्लिक फॉर्म है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है अपनी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन और आपकी साइक्लिक फॉर्म में भी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी का रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्रावैलेंट नेचर। जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसको उसका हम लोग टेट्रावैलेंट नेचर कहते हैं। तो जितने ज़्यादा को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस वजह से जो कार्बन एटम होता है वो लार्ज नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम के साथ, चाहे वो कार्बन हो या अदर एटम हो, उनके साथ ईजिली अटैच्ड हो जाता है।
ठीक है। तो इस वजह से भी ये आपके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कहते हैं कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है 2,4, यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और सम अदर हेट्रो एटम, यानी ये कुछ अदर कार्बन एटम के साथ भी अटैच्ड हो सकता है या कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम जिनको यहाँ नाम दे रहे हैं हेट्रो एटम, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। यानी कार्बन के अलावा किसी अदर एटम से अगर कार्बन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं हेट्रो एटम, ठीक है। तो अपनी टेट्रा वैलेंसी की वजह से कार्बन जो है वो अदर कार्बन एटम या अदर हेट्रो एटम के साथ क्या कर सकता है, अटैच हो जाता है विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वो सिंगल बॉन्ड से भी अटैच्ड हो सकता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच्ड हो सकता है, ठीक। जैसे कि हम बात कर ले क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन में आप क्या देख रहे हो, कार्बन से कौन अटैच्ड है, क्लोरीन। ऐसे एथेनॉल, एथेनॉल में आप क्या देख रहे हो, कार्बन से कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, ठीक, और हाइड्रोजन। इस तरह से है आपका एथेनल। एथेनल में आप क्या देख रहे हो, जो कार्बन है उससे कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, वो भी डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन जो है वो अदर कार्बन एटम या अदर एटम, अदर हेट्रो एटम के साथ क्या कर रहा है, अटैच्ड हो रहा है, ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है जो इसको अदर एटम या अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये दोनों जो प्रॉपर्टी यानी टेट्रा वैलेंट नेचर और कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये दोनों ही प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है जो कि कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में आपने जाना वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, जो कि ये बताती है कि कार्बन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।